फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 जॉइंट बार ग्राफ का प्रैक्टिस सेट 31 सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट है, तो जल्दी से हमारे प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। ये क्लास 7 का दोस्तों चैप्टर है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखो ग्राफ तो मैं इस बोर्ड पे नहीं करा सकता क्योंकि वो ग्राफ है। तो चलिए बुक, ग्राफ पेपर और पेंसिल पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 31 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय स्कूल ऑन वर्ल्ड ट्री डेज इज गिवन इन द टेबल, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ टू शो दिस फिगर। तो दोस्तों आपको इसमें जॉइंट बार ग्राफ बनाना है। देखो कुछ इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। देखो जॉइन है ना, दो चीज जॉइन है, तो ऐसे जॉइंट बार ग्राफ आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पे स्कूल नेम दिया है और यहाँ पे एक स्लांट लाइन मार के नेम ऑफ सैपलिंग्स दिया है। सो दोस्तों देखो जो ये नेम ऑफ सैपलिंग्स है ना, तो नेम ऑफ सैपलिंग्स क्या है, ये चारों 1 2 3 4 5 यानी कि नेम ऑफ सैपलिंग्स हैं। और स्कूल नेम क्या है, ये नूतन विद्यालय और भारत विद्यालय, ये दोनों स्कूल का नाम है और ये सब नेम ऑफ सैपलिंग्स है। ठीक है, तो चलो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर ले लेना है, ग्राफ बुक। ठीक है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने पेपर पे देखो यहाँ से, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक बॉक्स और ये दो बॉक्स छोड़ के एक लाइन मार देना। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से लेके, यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक लाइन, और यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, नीचे दो देखो 2 बॉक्स का गैप यहाँ रखना है, 2 बॉक्स का गैप आपको यहाँ रखना है। सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका एक्स एक्सेस, यहाँ लिख देना आपको एक्स एक्सेस। दोस्तों मैं यहाँ पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पेंसिल से करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं उतने क्लियर। ठीक है, इसके लिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स एक्सेस, यानी पूरी लाइन जो ये एक्स एक्सेस है, और यहाँ हम लिख देंगे वाई एक्सेस, यानी ये जो पूरी सीधी लाइन है ये वाई एक्सेस की है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। सो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये देखो यहाँ पे ना जहाँ दोनों लाइन मिल रही है उसके ऊपर वाली लाइन पे हम यहाँ से डैश मार के यहाँ लिखेंगे 10। हम यहाँ 10 का गैप लेते चलेंगे। यहाँ लिख दिया 10, फिर यहाँ लिखेंगे हम 20। देखो पहले ये देखो ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रही है आपको, डार्क लाइन। देखो ये डार्क लाइन, बाकी और सब नॉर्मल लाइन है, ये डार्क लाइन है। तो डार्क लाइन पे 10, फिर उसके ऊपर वाले डार्क लाइन पे 20, फिर देखो उसके अगले वाले डार्क लाइन पे लिखेंगे हम 30 इस तरह से, फिर यहाँ लिखेंगे हम 40, फिर यहाँ लिखेंगे 50, ऐसे 100 तक हम जाएंगे। ठीक है, 60 70 80 90 और ये 100। ठीक है, 100 हो गया। सो ये जो सारे नंबर्स हैं तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा था नंबर ऑफ सैपलिंग्स, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर्स ऑफ सैपलिंग्स, इस तरह से लिखे से ऊपर एरो बना देंगे, तो ये होगा नंबर ऑफ सैपलिंग्स। फिर दोस्तों अब क्या करेंगे, फिर दोस्तों अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो नूतन विद्यालय का 40 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये एक लाइन छोड़ के यहाँ से 40, देखो यहाँ से 40 ये है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन बना देंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, एंड यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखो, तो पहला बन गया, नूतन विद्यालय का पहला ग्राफ बन चुका है। बट देखो जॉइंट ग्राफ बनाना है, यानी नूतन विद्यालय का बन गया, भारत विद्यालय का क्या है 42 है। तो क्या करेंगे, देखो ये तो 40 है, देखो 40 के बाद 1 2, देखो यहाँ है ना ये दूसरी लाइन, यहाँ पे 42 आएगा। तो क्या करेंगे, देखो वहाँ पे लाइन स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये क्या बन गया, 42 का बन गया। देखो पहला 40 का है, दूसरा 42 का है। सो इस तरह से हमारा पहला जो है अलमोंद का रेडी हो चुका है। ये क्या है, अलमोंद का है। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड क्या है 60 है, तो एक लाइन का हमें यहाँ बीच में स्पेस देना है। फिर 60 कहाँ है, देखो 60 यहाँ पे है। सो यहाँ पे पहले ऊपर से एक लाइन मार देंगे, ये 60, देन पेंसिल को आप बिल्कुल शार्प रखें वरना लाइन बहुत मोटी होगी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, एकदम देखो लाइन के ऊपर ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है। फिर क्या है 60 के बाद 38 है, भारत का 38 है। तो 38 देखो कहाँ है, देखो 30 है, ध्यान से देखना दोस्तों, देखो ये 30 है, तो यहाँ पे देखो 31 32 33 34 35 36 37 38, देखो ये लाइन जो है 38 की लाइन है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा 38 है ना, तो यहाँ पे 38 यहाँ पे ये 38 की लाइन है। एकदम ध्यान से आपको काउंट करना है, देन फिर लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, घाई आपको जरा भी नहीं करना है, इस तरह से देना सीधा। फिर ये ग्राफ इसका हो गया, ये हो गया करंज का, तो ये हो गया करंज का। ठीक है, अब क्या है फिर नीम है। ठीक है, तो नीम का क्या है 72 है, तो 72 देखो कहाँ है, ये 70, देखो एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, ये 70 हो गया, तो ये 72 देखो ये दूसरी लाइन। ठीक है, 70 के ऊपर आपको काउंट करना है, तो 70 के ऊपर भी छोटी छोटी लाइन्स है तो उसको काउंट करना है ध्यान से। और ये हो गया 72 का लाइन हमने देखो बना दिया है इस तरह से। फिर उसके बाद क्या उसके नीचे 60, भारत का 60 है, तो 60 कहाँ पे, देखो 60 यहाँ है, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, देन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये ग्राफ इसका हो गया, ये हो गया नीम का।
देन अगला क्या है अशोक, अशोक का कितना 15 है, 11 12 13 14 15, देखो यहाँ भी एक लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये 15 की लाइन है, देखो 10 के बाद 5 बॉक्स है यहाँ पे, ध्यान से देखो 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5, तो क्या हो गया 15 हो गया ये। सो यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 25 है, 25 कहाँ है, देखो ये 20 है, सो देखो ये 20 20 के बाद 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये वाली लाइन है दोस्तों, देखो ये वाली लाइन है। देन यहाँ पे भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्या है 42 है, सो देखो ये 40 है, 40 के ऊपर 2 लाइन देखना है देखो आपको। अच्छा ये नाम क्या था इसका, इसका नाम था अशोक, यहाँ लिख देंगे अशोक, ठीक है। फिर अगला क्या है 42, तो देखो दोस्तों 40 है, 40 के ऊपर 2 काउंट करना, आप ध्यान से देखो 40 के ऊपर 2 काउंट करना। सो मैं यहाँ काउंट करता हूँ, देखो 40 यहाँ है, 40 के ऊपर 2, 42 यहाँ है। अगला है 40 है, भारत का 40 है, तो सीधा 40 यहाँ पे है इस तरह से। तो दोस्तों देखो ये लास्ट वाला क्या था, गुलमोहर का था, गुलमोहर। सो इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे नाम है ना, पेड़ के नाम है, तो यहाँ लिखेंगे नेम, नेम लिख के इस तरह से एरो मार देंगे। अब दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लिखना है 1, यहाँ स्केल लिखना है स्केल, फिर लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, देखो हमने यहाँ 10 10 का गैप लिया है ना, 10 10 का गैप लिया, देखो 10 के बाद 20 है, तो 10 10 का गैप लिया है, तो अब यहाँ लिखेंगे 10 सेपलिंग्स, ठीक है, इस तरह से 10 सेपलिंग्स। अब देखो तो क्वेश्चन में देखो नूतन विद्यालय था, एक भारत विद्यालय, दो विद्यालय की, दो स्कूल की बात की थी, एक नूतन विद्यालय एक भारत विद्यालय। तो यहाँ पे हम इस तरह से 2 बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से हम दोस्तों 2 बॉक्स बनाएंगे। क्या करना है उस बॉक्स में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। इस तरह से हमें 2 बॉक्स बना लेना है। अब देखो, अब दोनों, अगर दोनों ग्राफ को देखो, दोनों लाइन को, तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा नूतन विद्यालय का कौन सा भारत विद्यालय का, नहीं पता चलेगा ना, तो कुछ शेड देंगे हम, कुछ शेड देंगे। तो देखो मैं, ये नूतन विद्यालय है और दूसरा है भारत विद्यालय। नूतन विद्यालय को मैं ऐसे जैसे वैसे छोड़ा हूँ, भारत विद्यालय को मैं क्या करूँगा, ऐसे शेड दे दूंगा, ऐसे शेड दे दूंगा इस तरह से, ठीक है। देखो मैं कैसे शेड दिया हूँ, देखो ध्यान से देखना, आप कोई भी शेड दे सकते हैं अपने मन का। तो देखो मैंने भारत को ऐसा शेड दिया है, ऐसे लाइन मारा है, तो जहाँ जहाँ भारत का ग्राफ है वहाँ वहाँ मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर। दोस्तों देखो अब मुझे पता चला ये दोनों ग्राफ में से नूतन का कौन सा है, ये वाला नूतन का है और ये वाला है भारत का। देखिए दोस्तों मैंने सबको शेड कर दिया हूँ। देखो अब यहाँ इजीली हमें पता चल रहा है कि पहला वाला नूतन का है। कैसे पता चल रहा है, देखो नूतन वाले को हमने कुछ शेड नहीं दिया, ठीक है, देखो कुछ शेड नहीं दिया, तो ये पहला नूतन का है। और भारत वाले को हमने शेड दिया था लाइन वाला, तो ये लाइन वाला जो है वो भारत का है। सो इस तरह से दोस्तों आपको बनाना था, ठीक है। तो पूरा ग्राफ बन के आप रेडी है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो आप देख लो, पहले यहाँ ऊपर आपको स्केल लिखना है, यहाँ वाई एक्सेस लिखना है, देन इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है, द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ पीपल। देखो यहाँ पे किसकी बात की है, यहाँ नंबर ऑफ पीपल की बात की है। हु हैड द डिफरेंट जूसेस एट द जूस बार ऑन द सैटरडे एंड संडे, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डे है, कौन सा दिन है, सैटरडे है और संडे है, 2 दिन है। और फ्रूट कौन कौन सा है, स्वीट लीम है, ऑरेंज है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, ठीक है। तो देखो फ्रूट्स को हम यहाँ लिखेंगे और ये नंबर्स को है ना, नंबर्स को हम यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 10 10 का गैप लेने वाले हैं। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे 10 20, इस तरह से। देखो सब हो गया ये चीज़। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरफ नंबर ऑफ पीपल, नंबर्स ऑफ पीपल, यहाँ पर एरो बना देंगे। फिर दोस्तों अब क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 43 है तो 43 का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो यहाँ 40 है और 40 के ऊपर 3 नंबर्स काउंट करो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये 40 के ऊपर 1 2 3, देखो दिख रहा है आपको 1 2 3, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ध्यान से देखना आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइन बना देंगे। इसके आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। सो आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सो ये देखिए हमने बना दिया, ठीक है। तो पहला बन गया 43 वाला। दूसरा क्या है, 59 का है। तो 59 का देखो ये 50 है, 51 52 53 काउंट करते करते यहाँ जाओगे, देखो लास्ट में 59 है। मैं यहाँ बनाता हूँ 59 यहाँ पे है। तो इस तरह से बनाना है, काउंट करना। आप एक एक पॉइंट को पेंसिल से रख के काउंट करना, देन बनाना, सम आपका रॉन्ग हो जाएगा, फिर पे मार्क्स कटेंगे। तो क्यों मार्क्स काटोगे भाई, अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो पहला वाला रेडी हो चुका है स्वीट लिम का। देन ऑरेंज का क्या है, पहले 30 है, तो 30 बीच में एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। देखो 30 यहाँ, 30 के सामने लाइन बना के, ठीक है। फिर 30 के नीचे का 65, तो 60 यहाँ है, देखो 60 है, उसके ऊपर 5, तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। ये क्या है, एप्पल का है 56, तो एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। 56 कहाँ है, देखो ये यहाँ पे 50 है, यहाँ 55 है, उसके ऊपर 56 है, यहाँ पे 56 है। दोस्तों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखो उसके बाद का 78 है, 78 कहाँ है, देखो 70 यहाँ है, यहाँ पे 70 है, यहाँ 75 है, 76 77 78, ये है दोस्तों 78। तो ये क्या हो गया, ये एप्पल का भी हो गया। अब क्या बचा है, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल क्या है 40,
तो पाइनएप्पल एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे पहले, देखो एक लाइन का स्पेस छोड़ा है मैंने, देन ये 40, उसके बाद क्या 67, देखो यहाँ पे 67 है, तो 60 कहाँ है, देखो 60 यहाँ है, 60 के ऊपर फिर 5, 65 होगा, 66, 67, ये हो गया 67 का। तो अब देखो सबके नीचे सबका नाम लिखेंगे, ये पहला वाला किसका था, स्वीट लेम का था, तो यहाँ लिखेंगे स्वीट लाइम, देन सेकंड है ऑरेंज, देन थर्ड है एप्पल, एंड फोर्थ है दोस्तों पाइनएप्पल। और ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे फ्रूट्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रूट्स और इस तरह से एरो बना देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों आप सभी को। फिर देखो अब दोनों में पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन सा सैटरडे का कौन सा संडे का है, तो फिर यहाँ पे स्केल लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 पीपल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे 2 बॉक्स इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह की 2 बॉक्स। तो पहले बॉक्स को फिर हम जैसे मतलब आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो कि इसको कलर मानना तो आप शेड भी कर सकते हो, बट जो शेड यहाँ दोगे वो शेड आपको ग्राफ में भी देना है। ठीक है, तो पहला वाला किसका है, पहला वाला है सैटरडे का, दूसरा वाला है संडे का। तो मैं संडे वाले को चाहता हूँ कि मैं संडे वाले को इस तरह से शेड दे दूँ। ठीक है, इस तरह से शेड दे दूँ, तो मैं शेड दे दिया इस तरह। सैटरडे वाला सिंपल है, संडे वाला शेडेड है, तो जहाँ जहाँ संडे का उसको शेड कर देंगे हम। सो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको शेड कर देना है, मैंने कर दिया शेड। देखो पहला वाला सिंपल है यानी सैटरडे का है, दूसरा वाला शेड है यानी संडे का है। सो इस तरह से देखो दोस्तों करना था, पहले आपको स्केल लिखना था, देन इस तरह से सॉल्व करना था। अच्छा एक बात क्या करना है, देखो यहाँ पे ये है एक्स एक्सेस, तो मैं सॉरी यहाँ में लिखना भूल गया था, ये है एक्स एक्सेस एंड ये है वाई एक्सेस, आपको भूलना नहीं, आपको लिखना है देन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ वोट्स। सो देखो आपको ये बात ध्यान रखना, क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स है, वेर कास्ट एट 5 पुलिंग बोथ ड्यूरिंग द ग्राम्स पंचायत इलेक्शन, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। क्या करेंगे, ग्राफ मिलेंगे। सो देखो अगर यहाँ देखें हम, तो यहाँ देखो 200, 700, 100 का नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 10, 20 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा हम 100 से स्टार्ट करेंगे, 100 का गैप लेंगे यहाँ पे हम। सो देखो दोस्तों यहाँ पे हमने 100 का गैप लिया, 100, 200, 300, 4 इस तरह से 1000 तक गया है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स, क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर्स ऑफ वोट्स, इस तरह से। फिर देखो सबसे पहले क्या है, 200 है, तो 200 का पहले ग्राफ बनाएंगे। देखो 200 यहाँ पे है, 200 का ग्राफ बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको एक्स एक्सेस लिखना है, एक्स एक्सेस, देन यहाँ पे वाई एक्सेस लिखना है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, लाइन में ऑलरेडी पहले से ड्रॉ किया हूँ ताकि टाइम वेस्ट मत हो हमारा, इसके लिए। देन देखो 200 का बन चुका है, देन नेक्स्ट क्या है, 700 का है, तो इसी में ज्वाइन करके हमें 700 का भी बनाना है। ठीक है, तो देखो ये 700 का है, इस तरह से, इस तरह से 700 का भी हो चुका है। फिर देन सेकंड क्या है, देखो वो है 270, तो देखो ये 200 है, 200 के बाद 7 बॉक्स को आपको गिनना है, 200 ये उसके ऊपर वाले 210 हो जाएगा, उसके बाद 220, 230, 240, 250, 260, 217, तो ये वाला जो है ना 217 का है, 70 का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 270, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद क्या 240 का है, सो देखो 200 के ऊपर 4 लाइन ऊपर जाना है आपको, 200 के 4 लाइन ऊपर, इस तरह से होगा 240 का। देन नेक्स्ट क्या है 560, देखो ये है 1, ये है 2, देन अब क्या है थर्ड का है 560, तो 500 कहाँ है, देखो 500 यहाँ है, तो 500 के ऊपर 6 ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हो गया। देन नेक्स्ट है 340, देखो 300 यहाँ पे है, उसके ऊपर 4 लाइन ऊपर जाएंगे यहाँ पे, इस तरह से। देन देखो ये क्या है, ये थर्ड, फोर्थ क्या है 820, सो देखो 800 यहाँ पे है, यहाँ 800 है, उसके ऊपर 2 लाइन, 20 है ना, तो मतलब 2 लाइन। देन क्या है 640, तो देखो 600 का है, 600 यहाँ पे है, 600 के ऊपर 4 लाइन यहाँ पे, देन लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, एंड ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ क्या है 850 और 470, सो देखो 850 कहाँ है, ये 800 है और ये होगा 850, देखो ये 800 है, उसके ऊपर 5 लाइन ऊपर। देन नेक्स्ट है 470, तो देखो ये होगा 400, उसके ऊपर 7 बॉक्स ऊपर। ठीक है, आपको काउंट करना है, आप काउंट करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है, इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा हो कैसे हम करें, एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम मत हो जब आप सॉल्व करो। ठीक है, एंड ये हो गया दोस्तों फिफ्थ का। ठीक है, सो इस तरह से हो गया है। अब यहाँ स्केल लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्केल में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब देखो 100 का गैप लिया तो यहाँ लिखेंगे 100 वोटर्स, यहाँ एरो मारेंगे। ठीक है, और देखो ये सब क्या है, बूथ्स है, बूथ्स नंबर्स। ठीक है, इस तरह से लिखना है एंड इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 वोटर्स, देन फिर यहाँ पे 2 बॉक्स अगेन बनाएंगे इस तरह से। देन पहले बॉक्स में हम लिखेंगे मैन एंड दूसरे बॉक्स में लिखेंगे वुमेन।
ठीक है, देखो पहले में क्या लिखा था मैन, दूसरे बॉक्स में वुमेन, तो मैन वुमेन। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं कुछ अलग शेड दूंगा, मैं मैन को ऐसे कलर कर दूंगा, पेंसिल से करना, आपको कलर यूज़ नहीं करना, ठीक है, ऐसे पेंसिल से हल्का 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 कलर कर देना है, एंड वुमेन को सिंपल रखो, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब इसमें भी सेम वही काम करना है हमें। सो दोस्तों ये देखिए मैंने शेड कर दिया, देखो मैंने बॉयज़ को यहाँ शेड किया था, मीन को, तो यहाँ पे देखो मैन वाले सारे कॉलम्स को मैं शेड कर दिया हूँ। तो इस तरह से दोस्तों करना था, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो इस तरह से पहले स्केल लिखना था, देन इस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 5 इंडियन सिटीज आर गिवन इन डिग्रीज, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ। तो देखो यहाँ टेम्परेचर दिया, सिटी, यहाँ सिटी के नाम दिए हैं, और यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिया है, तो इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ 10-10 का गैप लेंगे, अगर यहाँ हम 10-10 का गैप लेंगे, यहाँ 10-20, तो देखो ग्राफ हमारा काफ़ी छोटा छोटा नहीं बन जाएगा। देखो 35 है, 35 कितना इतने में बन जाएगा, 26 और छोटे में बन जाएगा, तो ग्राफ हमारा काफ़ी छोटा छोटा बन जाएगा। तो इसके लिए जो गैपिंग है, गैपिंग हम 5 का लेंगे, यहाँ 5, 10, 15 इस तरह से, ठीक है। दोस्तों देखो मैंने 5 का गैप ले लिया ताकि ग्राफ हमारा थोड़ा बड़ा बने। और यहाँ हमने 2 एक्सेस खींची हैं, तो यहाँ पे ये एक्सेस का नाम क्या है, ये एक्सेस का नाम है एक्स एक्सेस, ये एक्सेस का नाम क्या है, वाई एक्सेस। ये 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन अब देखो यहाँ ग्राफ बनाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले क्या है, 35 और 26 है। सो देखो 35, देखो 35 यहाँ है, तो 35 एंड 26 है, ये 20 है, 20 के देखो 2 लाइन, देखो ये 20 है और ये 2, यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ 23, यहाँ 24, तब यहाँ 25 आएगा, ठीक है। जहाँ 2 लाइन को एक बनाना है, यानी 2 लाइन को जोड़ोगे तो 21 बनेगा, फिर 2 लाइन जोड़ोगे तो 22 बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो 26 कहाँ पे आएगा, देखो 25 यहाँ है, 25 के ऊपर 2 नंबर ऊपर 25 के, यहाँ पे 26 आएगा, ठीक है। इस तरह से, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। इस तरह से देन ग्राफ बना देंगे। हम 10-10 का भी गैप ले सकते हैं, पर मैंने बताया आपको 10-10 का लोगे तो ग्राफ बहुत छोटा बनेगा, तो ठीक है बड़ा बनाना है, तो इसके लिए 5 का गैप हमने लिया है। फिर 32 और 25 है। सो देखो 30 यहाँ पे है, तो 30 के ऊपर 4 बॉक्स ऊपर लेंगे, 4 बॉक्स ऊपर 32 आएगा, 32 देन 25 है, 25 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट क्या है, 37 और 26। सो देखो 37 कहाँ है, देखो ये 35 है, 35 ये 2 बॉक्स ऊपर 36 और 2 बॉक्स ऊपर 37 यहाँ पे है। देन क्या है 26 है ना, 26 कहाँ पे है, देखो 25 देन उसके 2 बॉक्स ऊपर 26 यहाँ से। देन उसके बाद क्या है, नागपुर का क्या है 41, 29। सो देखो ये है 40 उसकी 2 लाइन ऊपर 41 आएगा, यहाँ पे 41 और 29 कहाँ आएगा, देखो ये 25 है, 25, 26, 27, 28, 29 यहाँ पे आएगा, 29 यहाँ पे, ठीक है। देन 37 और 26 है, 37 कहाँ है, देखो 35 है, देन 36, 37 यहाँ पे 37 आएगा, देन 26 है, 26 कहाँ आएगा, 25 यहाँ है, उसके 2 लाइन ऊपर 26 आएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम नेम देंगे, क्या है ये पहला वाला किसका है, पहला वाला दिल्ली का है, दिल्ली, दूसरा है मुंबई का, फिर ये नागपुर का ग्राफ है, देन उसके सॉरी कोलकाता का ग्राफ है गाइस, एक कोलकाता है, कोलकाता और ये नागपुर है, लास्ट में कापुरथाला, ठीक है। इस तरह से सो देखो अब ये सारे क्या हैं, ये सारे सिटीज़ के नाम है, तो यहाँ लिखेंगे हम सिटी और इस तरह से एरो कर देंगे, ठीक है। ये सॉरी गलत है, नागपुर नहीं कोलकाता है। सो इस तरह से करना था। फिर यहाँ पे स्केल पे आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, कितना हमने लिया 5 का गैप लिया, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से यहाँ पे 2 बॉक्स बनाएंगे, एक मैक्सिमम के लिए एक मिनिमम के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, और ये हो जाएगा मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम वाले को इस बार मैं मैक्सिमम वाले को शेड कर दूंगा, मिनिमम वाले को वैसे छोड़ दूंगा, तो ये पहले कॉलम्स को हमें शेड कर देना। सो देखिए दोस्तों मैंने पूरे सबको शेड कर दिया है, ये वाला मैक्सिमम का है, ये वाला मिनिमम का है, तो इस तरह से दोस्तों करना था। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो बचे 2 क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। टिल देन बी सेफ, बाय।